आप कैसे हैं। पूर्व वीडियो में आपने देखा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे। जैसा कि फिल अप द ब्लैंक्स है और फिल अप द ब्लैंक्स है क्या है इसमें भरा हुआ, जैसे हम लोग यहाँ था फिल अप द ब्लैंक्स में द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब है कि हम अपने मुंह से ग्रहण करते हैं। फिर डाइजेशन का मतलब हुआ कि हम लोग उसका पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद उसका पाचित जो भोजन होता है उसका जो इम्पोर्टेंट जो तत्व होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको क्या किया जाता है कि जैसा कि उसको हम लोग हमारे शरीर में ग्रहण कर लिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उसको एसिमिलेट उसमें जो भी बेकार तत्व होता है उसको अलग कर दिया जाता है। और लास्ट में इंजेक्शन का मतलब होता है हमारे शरीर से क्या किया जाता है कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। और हमारे शरीर का जो, जैसे हमने किताब में भी पढ़ा था कि हमारे शरीर का जो लार्जेस्ट बी क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। हमारे शरीर का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आगे हम लोग चलेंगे जो तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स का सी नंबर क्वेश्चन है कि द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक जो होता है वो हमारा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्राव करता है, यानी कि वो सेक्रेट करता है। एंड डाइजेस्टिव जूस व्हेन एक्ट ऑन फूड, और यही जो इसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस को भी रिलीज करता है, यानी दो तरह का जूस रिलीज करता है जो हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। अब हम थर्ड में हम लोग चलेंगे डी नंबर में, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। उंगली के समान, बहुत सारे उंगली के समान जो उभार रहता है हमारे इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, जो माइक्रोविली का, जिसको फिंगर के समान होता है, जिसको हम लोग विली कहते हैं। और आप लोग, जैसा कि आप लोग बच्चों आपको बताया गया था कि विली का जो क्या है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो इम्पोर्टेंट जो जूस होता है उसको क्या किया जाता है, विली द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई है, ये अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड वैक्यूल। और अमीबा का जो शरीर में जो भोजन डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन होता है उसके शरीर में क्या होता है, एक वैक्यूल्स यानी खाली जगह का स्थान रहता है उसके शरीर के अंदर, और उसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और अब हम लोग चलेंगे कि द ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है द ट्रू फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज़ फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हम लोग एफ लगाएंगे और ट्रू है तो हम लोग टी करेंगे। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन माउथ। क्या डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो हमारे स्टमक में होता है? नहीं, ये हमारे डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन माउथ, और ये हमारा यहाँ फॉल्स होगा। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सेलिवा। क्या सेलिवा के साथ हमारे जो जीव होता है वो भोजन में मिक्स करने का काम करता है? यस, ट्रू होगा। द गाल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल। क्या गाल ब्लैडर में बाइल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, यह ट्रू होगा। द ruminants brings back solid grass into their mouth and chew it for some time। जैसा कि आपने बताया था कि अधिकांश जैसे काऊ हुई वो घास को क्या करती है कि सीधे वो सॉलो कर जाती है, और सॉलो करने के बाद फिर वो क्या करती है, माउथ एंड च्यू इट फॉर द सम टाइम, और उसको फिर धीरे धीरे बैक करके और उसको चबाकर वो पचाने का काम करती है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन हम लोग का है 3 नंबर क्वेश्चन है, टिक द मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। Water from the undigested food is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small intestine, large intestine। अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होता है, जैसा कि आपने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है सबसे अंत लास्ट में होता है, और यह जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा वो क्या करता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर देता है और वो एनस के द्वारा बाहर निकाल देता है। जैसा कि अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन है कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इट कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों का हम लोग मैच करेंगे, जो जिसके साथ मैच करता है उसके साथ मैच कर देंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं कि फूड कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। कार्बोहाइड्रेट का जो मैच है
वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर को क्रिएट करता है। प्रोटीन से क्या होता है, एमिनो एसिड निकलता है। फैट क्या करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या है, और विली आर द फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ, अंगुली के उभारनुमा स्ट्रक्चर होता है। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये विली जो है प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और वह क्या होता है कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वह क्या होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब है हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द वाइल प्रोड्यूस, वाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, वाइल कहाँ उत्पन्न होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, द वाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और यह जो वाइल होता है वो फूड को डाइजेशन में करने का काम करता है और ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी digested by ruminant but not by humans, give the region also। और वह कार्बोहाइड्रेट की बात हम लोग करेंगे जो रुमिनेंट में डाइजेस्ट होता है, लेकिन हमारे मनुष्य में, मानव जाति के शरीर में ऐसा ये प्रक्रिया नहीं होता। सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन्स, और ह्यूमन के शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। एंड दिस इज बिकॉज द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह जो बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वह बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं रहता है। ड्यू टू दिस द सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड ओनली इन द एनिमल्स, नॉट बाय ह्यूमन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर वाला जो है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फूड फ्रॉम ग्लूकोज। हम लोग इंस्टेंट, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हम लोग इंस्टेंट एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, व्हाई डू, क्यों करते हैं। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर, ग्लूकोज है एक चीनी सकरा है। ग्लूकोज ये सिंपल सी एक साधारण सकरा है, विच इज ईजिली ऑब्जर्व बाय द ब्लड, जो ब्लड से आसानी से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सो द ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, यही कारण है कि ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब हम लोग चलेंगे कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स में कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट्स है जो इन्वॉल्व है और किनका क्या काम है, यह हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड जो होता है, जब हमारा जो डाइजेस्टिव से स्टमक से जो फूड जाता है वह कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो फूड का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जैसा कि च्यूइंग ऑफ फूड, चबाने का, जो हम लोग भोजन को चबाते कहाँ हैं, तो चबाते हैं कहाँ, हम लोग मुंह में, और मुंह को क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। किलिंग बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया को मारा कहाँ जाता है, जहाँ भोजन में अगर कोई तत्व, बेकार तत्व होते हैं, गलती से कोई ऐसा चीज़ भी बैक्टीरिया आ जाए तो उसको अम्लीय करने का काम होता है। उसको उसमें एक प्रकार का जूस स्राव होता है जो स्टमक के द्वारा होता है, और वह किलिंग बैक्टीरिया जो होता है वह स्टमक में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस और जो फैकस, फॉर्मेशन ऑफ फैकस कहाँ होते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। फैसियस जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन है कि राइट द सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। राइट वन सिमिलरिटी, एंड सिमिलरिटी मीन समान, और डिफरेंस मीन्स विभिन्न, अंतर, बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अमीबा में और मनुष्य में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, ये हम लोग जानेंगे। सिमिलरिटी में यह है कि बोथ कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे अमीबा भी जब भोजन को ग्रहण करता है तो वो जटिल भोजनों को वो सरल भोजन में बदल देता है, यानी सिंपलर भोजन में, क्योंकि सिंपलर भोजन का मतलब होता है तरल में। लिक्विड में अगर नहीं बदलेगा तो हमारे शरीर के पूरे वेन द्वारा एनर्जी नहीं जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस,
और यह जो होता है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा वो क्या करता है, बदल देता है। यह प्रक्रिया मनुष्य में भी होती है और अमीबा में होती है। और फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू द बकल कैविटी, और मनुष्य जो होता है अपना भोजन बगल कैविटी यानी माउथ के द्वारा लेता है। इन द अमीबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द पैसोपोडिया यानी सेडोपोडिया इसको हम लोग कहते हैं, और इसको सेडोपोडिया यानी कि उसका इस जिस अंग से वो लेता है उसको सेडोपोडिया कहते हैं। और इस तरह हम लोग का ये डिफरेंस हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि 11th क्वेश्चन जो है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ सुटेबल आइटम इन कॉलम 2। और यह जो मैच करते हैं, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड विद द सुटेबल आइटम इन कॉलम 2। और 1 और 2 का मैच कैसे करेंगे, जैसे सेरेब्रल ग्लैंड, स्टमक है, लीवर है, रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सामने वाइल जूस है, सेक्रेशन है, स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड है, सैलिवा सेक्रेशन है, एसिड रिलीज है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जर्वेशन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसेस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस दोनों का मैच करने पर देखते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड सैलिवा सेक्रेशन, सेलेवरी ग्लैंड सेक्रेशन करता है सेलिवा का, स्टमक सेक्रेशन करता है एसिड रिलीज करता है, लीवर करता है बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्वेशन वाटर और रिलीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह हम लोग ये यहाँ पर हम लोग मैच हमने कर दिया। अब यहाँ पर लेवल फिगर है 2.11 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर देखा कि इस फिगर में हम लोग देखा कि यह स्टमक है और ये इधर ये जो है गाल ब्लैडर है। सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे कि स्टमक, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जैसे स्टमक के नीचे पैनक्रियाज है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो छोटी पाइप के समान जो नली है, जो सबसे बड़ी पाइप जैसे ही पैनक्रियास के नीचे जो हमारा स्टमक से सटे हुए जो है उससे एक नली जो आ रही है जो सीधे मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पतली है, वाइट कलर की है। आपको दिख रहा है कि वाइट कलर में जो फिगर दिख रही है उसे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो मोटे में जो मोटे आकार की जो आकृति है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी मोटी है उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। जो 1.5 लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है, 7.52 जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज होता है। रेक्टम को आपने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहती है। जो लास्ट में रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का जो एक रास्ता है, और एनएस के द्वारा पूर्ण रूप से जो अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो शरीर से निकाले जाते हैं। कैन यू सर्वाइव ओनली 1 रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रासेस एंड डिस्कस? कैन यू सर्वाइव ओनली 1 रॉ लीफी वेजिटेबल, ग्रास, डिस्कस? क्या ओनली 1 रॉ, क्या हम लोग कच्चे पदार्थों से क्या हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? कैन यू सर्वाइव, क्या हम लोग रह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ए रॉ लीफी वेजिटेबल। हम लोग कच्चे पत्ते और घास ग्रासेस बिकॉज मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ये जितने भी बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे घास होते हैं जिसमें सेलुलोज होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस। और हम लोग उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में आपने फिल अप द ब्लैंक्स में मैच द कॉलम में देखा था, अच्छा क्वेश्चंस में देखा था कि डाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर में वैसे बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दे। वो हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे आसानी से डाइजेस्ट करने में हम लोग को दिक्कत होगी। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लॉट ऑफ थैंक्स।